तो जैन साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। यानी कि एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने वाले हैं यहाँ पर, यानी कि मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और लास्ट में जरूर बताना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है और कितना प्रश्न गलत हो रहा है। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और 2025 में इसका एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग मतलब अपना स्कोर बाद में जरूर बताना। तो यहाँ पर देख लीजिए, आज की इस वीडियो में हम जीके और जीएस का जो 25 प्रश्न पूछा जाता है उसका मतलब कि प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि पूरा प्रैक्टिस सेट लगाकर उसके बाद हमारे मतलब कमेंट में जरूर बताना है कि जी कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है। तो यहाँ पर 26 नंबर से आपका सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जीएस का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 26 नंबर में यहाँ पर पूछा गया डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है कि सरकार ने, यहाँ पर खाली स्थान है, में धन अर्जित किया है। तो इस यहाँ पर खाली स्थान पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक में धन अर्जित किया है, यानी कि ऑप्शन इसका सी द राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आरबीआई भी दिया रहेगा तो उसी का मतलब होता है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी आरबीआई उसे भी कहा जाता है। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर में पूछा गया था अपने उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज की घोषणा के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। पूर्ण स्वराज की घोषणा के समय उसका अध्यक्ष यहाँ पर कौन था। तो 27 का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 28 नंबर क्वेश्चन। तो 28 नंबर में पूछा गया था निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेख में मिलती है। तो किसकी जानकारी अशोक के शिलालेख में मिलता है, तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर हो जाए सभी विकल्प सही है, यानी कि जीवन वृत्त का भी मिलता है, आंतरिक नीति का भी मिलता है और विदेशी नीति का भी मिलता है, विदेश नीति का भी मिलता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा और सभी विकल्प सही है, यानी कि ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा, सभी विकल्प सही है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर में पूछा गया था गुजरात के शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया। तो किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था बहादुर शाह। तो यहाँ पर देख लीजिए 29 का राइट आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा पुर्तगाली के संघर्ष में मारा गया था, यानी कि ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता मतलब है। तो पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है, तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नीफे की, यानी कि नीफे की हो जाएगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था बसंत विशोभ कब होता है, यानी बसंत विशोभ कब होता है। तो 31 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 21 मार्च को बसंत विशोभ होता है, यानी कि ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर में पूछा गया था कोयला बड़े पैमाने पर पाया जाता है। तो कोयला बड़े पैमाने पर कहाँ पाया जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये झारखंड और झरिया यहाँ पर लिखा है, झरिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है, यानी कि झरिया, झारखंड झरिया। ऑप्शन बी द राइट आंसर इसका झारखंड हो जाएगा। अगर यहाँ पर झरिया भी दिया रहेगा तो उसका भी यहाँ मतलब उस वही ऑप्शन हो जाता है। झारखंड नहीं दिया होता और यहाँ पर झरिया ऑप्शन में दिया होता तो वही ऑप्शन हो जाता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 33 नंबर क्वेश्चन। तो 33 नंबर में पूछा गया था निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है। तो किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा पेट्रोल का, यानी पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे कम होता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 34 नंबर क्वेश्चन। तो 34 नंबर में पूछा गया था कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, यानी कि ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। 34 का ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। वही ओवरऑल में पूछ ले महिला, यानी कि भारत कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट, इसे भी आपको याद रखना है, यानी एनी बेसेंट हो जाएगा इसका। अगर ओवरऑल में पूछ ले और भारतीय पूछे तो ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू, यानी कि ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था
35 नंबर में। तो 35 नंबर में पूछा गया था कौन तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, यानी कि कौन तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो 35 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दमन से गोवा तक, यानी दमन से गोवा तक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 36 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया गया भरतनाट्यम तमिलनाडु, ये बिल्कुल सही है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। यहाँ पर उड़ीसा से संबंधित है, यानी कि उड़ीसा से संबंधित मतलब नृत्य है, तो ये भी सही है। अगला देखते हैं कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाए कथकली, ये कर्नाटक से नहीं है, यहाँ पर केरल से है, यानी कि ये केरल से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, कथकली केरल से, ऑप्शन बी द राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 37 नंबर क्वेश्चन। तो 37 नंबर में पूछा गया था सिंचाई ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्य के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है। तो कितना जल उपयोग करने का अनुमति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 20%। और ये 80% कौन उपयोग कर सकता है। तो ये यानी कि ये पाकिस्तान उपयोग कर सकता है 80%, और 20% भारत कर सकता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी द राइट आंसर हो जाएगा 20%। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था महासागरों के ज्वारों का मुख्य कारण क्या है। तो महासागरों के ज्वारों का मुख्य कारण क्या है। तो 38 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 39 नंबर क्वेश्चन। तो 39 नंबर पूछा गया था ऋतुओं का परिवर्तन किससे होता है। तो ऋतुओं का परिवर्तन किससे होता है। तो वार्षिक गति से होता है, यानी कि ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, वार्षिक गति। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 40 नंबर क्वेश्चन। तो 40 नंबर पूछा गया था आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कौन है। तो आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान का जनक यहाँ पर कौन हो जाएगा। तो 40 का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई, यानी डॉक्टर विक्रम साराभाई, ऑप्शन डी द राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर में पूछा था पुराने समय में पृथ्वी के पुत्र के नाम से कौन जाने जाते थे। तो पुराने समय में पृथ्वी के पुत्र के नाम से कौन जाने जाते थे। तो 41 का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल जाने जाते थे, यानी कि ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा, मंगल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 42 नंबर में क्वेश्चन में। तो निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्र में जोड़े को दर्शाता है। तो पुरुषों में हो जाएगा XY और मादा में यानी कि महिलाओं में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा XY, यानी कि ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 43 नंबर क्वेश्चन। तो 43 नंबर पूछा गया था कंप्यूटर का महाजनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का महाजनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, यानी कि चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर में पूछा गया था 44 नंबर में पूछा गया था किसी वस्तु की यहाँ पर खाली स्थान है सरल रेखी गति के दौरान किसी भी समय अंतराल एवं में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। तो 44 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाए एक समान वेग में होता है, यानी कि ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था तो यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 45 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था भूकंप के 3 तरंगों में सर्वाधिक विध्वंसकारी, यानी यहाँ पर पूछा गया विध्वंसकारी कौन है। तो भूकंप के तीनों तरंगों में सब सर्वाधिक विध्वंसकारी कौन है। तो 45 का यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो एल तरंग हो जाएगा यहाँ पर, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 44 नंबर क्वेश्चन में। तो 44 नंबर में पूछा गया था उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने का मतलब शक्ति किसके पास है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा संसद के पास, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा संसद के पास। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 47 नंबर पूछा गया था कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। तो कौन सी अनुच्छेद हो जाएगा। तो यहाँ
पर सिंपल सा क्वेश्चन है, 368 अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 48 नंबर पूछा था, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है। तो यहाँ पर कौन सा भाग, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी के बारे में बताता है। तो 48 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भाग 8, यानी कि भाग 8 बताता है, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 49 नंबर में पूछा गया था, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे। तो भारत में सबसे आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे। तो ये हो जाएगा पुर्तगाली, यानी पुर्तगाली हो जाएगा। ये 1498 में आया था, यानी कि भारत आया था 1498 में, आपको याद होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और गया था कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर पूछा गया था, सुब्रतो कप यानी सुब्रतो कप का संबंध किस खेल के साथ है। तो सुब्रतो कप का संबंध किस खेल के साथ है। तो 50 का यानी अंतिम क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से, यानी कि ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका मतलब गणित का प्रश्न शुरू हो जाता है। तो आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।